हेलो एवरीवन, फिर से आपका मेरे न्यू वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर के मतलब कि जो क्लास 10th का गणित है, जो मैथ है, उसका पहला चैप्टर हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दें। जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है उसको आपको जानना बहुत अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले आपको अंक क्या होता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। संख्या क्या होता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। तो मतलब कि आज से आपको स्टार्ट कर दिया हूँ जीरो से हीरो बनाने का। तो मतलब कहने का मतलब कि आज से आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल बनाने का काम करूंगा। जीरो से स्टार्ट करूंगा, हाई लेवल तक जाऊंगा। तो कहने का मतलब कि आज से आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिएगा। चैप्टर 1 को जानने से पहले आपको सबसे पहले जान लेना होगा कि अंक क्या होता है। देखिए दोस्तों, अंक को अंग्रेजी में डिजिट बोला जाता है। अंक क्या बोला जाता है? डिजिट। तो लिखा है गणित के ऐसा चीज जिसका प्रयोग संख्याओं को लिखने में किया जाता है। जैसे मान लो आपको कोई संख्या लिखना है, जैसे मान लो 45 लिखना है। तो 45 को आप लोग कैसे लिखेंगे? 4 और 5। तो यहाँ पर एक एक अंक मिल गया 4 और एक अंक मिल गया आपको 5। तो दोस्तों देखिए, आप 4 5 का बन गया, एक संख्या बन गया। तो कहने का मतलब कि अंकों का प्रयोग हम लोग संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं। ये हो गया अंक। अंकों की जो कुल संख्या होती है दोस्तों 10 होती है। आपको परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 10। तो अब हम लोग बात करेंगे जो अंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा होता है अंक। मतलब कहने का मतलब 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक ही जाता है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। और वही पूछेगा कि सबसे छोटा अंक क्या होता है। तो सबसे छोटा अंक होता है 0। वही पूछ देगा कि सबसे बड़ा अंक क्या होता है। तो सबसे बड़ा अंक होता है दोस्तों आपको 9। तब अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन पूछेगा। कह देगा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको 10 होती है। उसी प्रकार पूछ देगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों 100 होती है। जैसे मान लीजिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये हो गया आपको 100। उसी प्रकार पूछ देगा तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो दोस्तों 1000 होते हैं। यहाँ पर 4 अंक ही नहीं है, 1 2 3 4, 4 वो अंक है। तो इसलिए बन गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा ना, ये 99। उसी प्रकार पूछ देगा ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। मतलब कि 3 गो 99 आप लिख दीजिएगा तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। उसी प्रकार पूछ देगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 4 अंकों की 9999, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि 4 गो 9। ये आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर। तो इसको पहले आपको ये नोट कर लीजिए कॉपी पर। तो अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे संख्या क्या होता है। देखिए संख्या दोस्तों, संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है नंबर। नंबर देखिए, संख्याओं को लिखने के लिए अंकों की मदद ली जाती है। जैसे मान लीजिए आपको बता दे कोई भी संख्या लिखना है। जैसे मान लीजिए 117 लिखना है। तो 117 क्या हो गया? संख्या हो गई। इसमें कौन कौन से अंक मिले हैं? तो 1 1 7, मतलब कि 3 गो इसमें अंक मिले हैं। तब जाके वो संख्या बना है 117। उसी प्रकार है 35 15 10 45 170, ये सब क्या हो गया दोस्तों? संख्या। और आपको हम बता दिए अंक क्या होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है।
मतलब कहने का मतलब कि 9 तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि अंक कहते हैं। जो भी 0 से लेकर 9 तक लाएगा अंक, वही होता है आपको अंक। उससे अंक के ही माध्यम से हम लोग दोस्तों कोई भी संख्या का निर्माण करते हैं। अब देखिए कोई पूछेगा कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्या आपको बता दे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। इसी को काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी बोला जाता है। तो देखो यही ना है क्लास 10 में वास्तविक संख्या, जो क्लास का 10 का जो पहला चैप्टर है यहीं से स्टार्ट हुआ है वास्तविक संख्या का। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग दोस्तों जानेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है। देखिए वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। देखिए दोस्तों वास्तविक संख्या होता क्या है, लिखा है वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसके वर्ग करने पर धनात्मक संख्या मिले उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। किसी भी संख्या को अगर वर्ग करेंगे, अगर धनात्मक मिलता है यानी प्लस में, तो वो हो जाएगा दोस्तों वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए और 5 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 × 5 = 25। जो 25 है ये क्या है, धनात्मक संख्या यानी प्लस में आया है, ये क्या हो गया दोस्तों वास्तविक संख्या। उसी प्रकार मान लीजिए 0 है, 0 का स्क्वायर करते 0 × 0, 0 में कैसे कैसे होता तो 0 होता है, ये भी क्या हो गया दोस्तों वास्तविक संख्या। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं -5 का स्क्वायर कर देते हैं तो -5 × -5, माइनस में इसका हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 25। ये भी क्या बन गया दोस्तों वास्तविक संख्या। तो बताया तो दोस्तों जो संख्या होती है 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या। अब हम लोग बात करेंगे काल्पनिक संख्या होता क्या। तो लिखा वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या मिले, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या मिले उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब कि कल्पना करना है वो क्या बताया, जैसे मान लीजिए 3i 40i रूट अंडर माइनस, अगर रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में आता है तो समझ जाइए कि वह काल्पनिक संख्या है। और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अगर 3i स्क्वायर को अगर हम हल करते हैं, देखिए माइनस में कैसे आता है। बोले हम किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में आ जाएगा। तो 3i को स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा × i स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों -1, तो ये हो जाएगा -9। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया -9, यानी i का जो मान i स्क्वायर का मान होता है -1, वही -1 यहाँ पर रख दिए। ये बन गया दोस्तों काल्पनिक संख्या यानी माइनस में आता है। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में रहता है तो वो क्या होता है दोस्तों काल्पनिक संख्या। तो अब हम लोग बात करेंगे जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल ऑब्जेक्टिव में इससे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव हर साल रहता है। देखिए पहला हम लोग वास्तविक संख्या, ये सब वास्तविक संख्या क्या है पाठ है, मतलब कह सकते हैं कि प्रकार, ये सब क्या दोस्तों वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सभाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, यानी अपरिमेय संख्या। इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 के इससे सबको देखेंगे, तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, अच्छे तरीका से फेयर बना लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं।